यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इकबाल की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हाजिर हूँ, दीपक कुमार, हिंदी मास्टर, सरकारी मिडिल स्कूल मानवाला बठिंडा से। आपके समक्ष मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ 7वीं कक्षा का छठा पाठ, राष्ट्र के गौरव प्रतीक। वैसे तो यह पाठ एकांकी के रूप में पढ़ा जा सकता है, लेकिन आज यह पाठ मैं आज आपको पढ़कर सुनाऊंगा और आप इसे सुनेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले सभी छात्र अपनी पाठ्य पुस्तकें निकाल के सामने रखें। निकाल ली? चलिए तो शुरू करते हैं। पाठ छठा, राष्ट्र के गौरव प्रतीक। छात्रों, आज हम अपने स्कूल के प्रांगण में लगे राष्ट्र गौरव प्रतीकों की प्रदर्शनी देखेंगे। अध्यापक प्रदर्शनी की ओर पंक्ति बनाकर चलने का इशारा करते हैं। अब सभी छात्र बहुत खुश हैं और इकट्ठे होकर बोलते हैं, सर, ये राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? अब अध्यापक जवाब देते हैं, बच्चों, यह जानने के लिए तो हम प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं। अध्यापक की बात को सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए और आगे बढ़ते हुए हाल के अंदर पहुंच गए। आगे अध्यापक बच्चों, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी पहचान के प्रतीक निश्चित करता है, जो उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एकता एवं गौरव के प्रतीक होते हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पक्षी इत्यादि। आगे चलते हुए राष्ट्रीय ध्वज की ओर इशारा करते हुए अध्यापक कहते हैं, बच्चों, यह क्या है? सभी छात्र मिलकर जवाब देते हैं, सर, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अध्यापक बोलते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसे सभी राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर स्कूलों, सरकारी कार्यालयों के मुख्य भवनों पर तो इसे लहराया ही जाता है, किंतु 23 जनवरी 2004 से संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को इसे अपने घर, सार्वजनिक पार्क आदि में सम्मान के साथ फहराने का अधिकार दिया है। अब एक बच्चा नव्या है, वो प्रश्न पूछती है, सर, लाल किले पर इसे कौन फहराता है? अध्यापक जवाब देते हैं, बच्चों, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जो मनाया जाता है, वो देश के प्रधानमंत्री, और गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, को देश के राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली में इसे लाल किले पर फहराते हैं। अब एक छात्र जैस्मीन है, वो आगे बढ़कर पूछती है, सर, ये तो हमारा राष्ट्रीय गान है, जिसे हम सुबह स्कूल की सभा में गाते हैं। अब सामने जो राष्ट्रीय गान लिखा है, मैं उसका उच्चारण करूंगा। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है, जय 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 है। रविंद्रनाथ टैगोर। हम उदय एक सवाल पूछता है, सर, इसके नीचे रविंद्रनाथ टैगोर क्यों लिखा है? अध्यापक जवाब देते हैं, बेटे, यह राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम है। रचयिता का अर्थ है यहाँ पे लिखने वाला। ये भारत के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि थे। इन्होंने 27 दिसंबर 1911 में इसकी रचना की और 24 जनवरी 1950
को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। दिव्या पूछती है, सर जब ये गाया जाता है तो हम सावधान खड़े क्यों होते हैं? अध्यापक बोलते हैं, शाबाश दिव्या, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए या राष्ट्रीय गान गाया जाए तब हमें इन्हें सम्मान देने के लिए शांतिपूर्वक सावधान खड़े रहना चाहिए। इसे गाने में मात्र 52 सेकंड ही तो लगते हैं। अध्यापक अब आगे बढ़ते हैं और बच्चे उनके पीछे चलते हुए आगे। यह अगला प्रतीक हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अब मैं इस गीत का उच्चारण करूंगा तो ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योतिषं पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित दुर्मदल शोभनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गुंजन बच्चा पूछता है, सर इस गीत के रचनाकार कौन हैं? आगे अध्यापक बताते हैं, इस गीत की रचना प्रसिद्ध उपन्यासकार का अर्थ है जो उपन्यास लिखने वाला, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1874 में की थी। वैसे तो यह गीत बंगला संस्कृत भाषा को मिलाकर 26 पंक्तियों में लिखा गया है, किंतु इसकी पहली 7 पंक्तियां ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार की गई हैं। आगे आंचल पूछती है आगे बढ़कर, देखो देखो यह 3 शेरों वाला चित्र। अध्यापक, बच्चों ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है जिसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं जो कि शक्ति, साहस एवं आत्मविश्वास के सूचक हैं। अब विनय कुछ सोचकर पूछता है, परंतु सर इसमें तो 3 सिंह ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ सोचते हुए छात्र विनय पूछता है, सिंह आम भाषा में शेर को कहा जाता है। अध्यापक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे। चौथा सिंह इनकी ओट में है। इनकी ठीक नीचे सम्राट अशोक का वही धर्म चक्र है जो तिरंगे में भी है। चक्र के साथ चारों दिशाओं के संरक्षक के रूप में पूर्व दिशा में हाथी, पश्चिम दिशा में बैल, उत्तर दिशा में सिंह और दक्षिण दिशा में सर पर दौड़ता घोड़ा चिह्नित है। इन्हीं के बीच एक कमल का फूल बना है, इसके नीचे सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। अब चंदन नामक विद्यार्थी राष्ट्रीय चिन्ह की ओर इशारा करते हुए कहता है, सर ये तो रुपयों और सिक्कों पर छपा रहता है। अब उदय भी बोलता है, हाँ सर मेरे पिताजी पुलिस में हैं, उनकी टोपी पर भी यही चिन्ह बना है। अब अध्यापक बच्चों के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं, बच्चों यह राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार के आधिकारिक लेटर हेड का भाग है। यह राष्ट्रपति व राज्यपालों की सरकारी मोहर है। यह सभी भारतीय मुद्राओं पर अंकित होता है। यह भारत गणराज्य के राजनायक, पासपोर्ट, पहचान पत्र आदि पर भी छपा रहता है। यह राष्ट्रीय चिन्ह स्वतंत्र भारत की पहचान तथा संप्रभुता का प्रतीक है। दिव्या अगले प्रतीक की ओर इशारा करते हुए पूछती है, सर यह चिन्ह तो हमने कल दूरदर्शन पर देखा था। आगे अध्यापक दिव्या के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ बेटे यह हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। इसे 15 जुलाई 2010 को ही आधिकारिक रूप में मान्य किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने इसको तैयार किया। इस डिजाइन की खास बात यह है कि इसमें देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर दोनों की छवि मिलती है। इससे भारतीय रुपए को पहले अंग्रेजी में
रुपीस या फिर आरी या फिर INR के रूप में दर्शाया जाता था, किंतु अब के बाद रुपया पांचवी ऐसी मुद्रा बन गया है जिसे उसके चिन्ह से पहचाना जाएगा। हमारा यह चिन्ह भारतीयता और अंतरराष्ट्रीयता का अद्भुत मेल जान पड़ता है। आगे करिश्मा आगे बढ़ते हुए पूछती है, सर यह तो हम सबके प्रिय बापू है ना? अध्यापक, हाँ बच्चों, ये हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी हैं। आगे जूही पूछती है, सर इन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? अब अध्यापक जवाब देते हैं, महात्मा गांधी ने भारत को जगाया, अपना काम समय करने, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने की राह दिखाई, सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलन चलाकर अंग्रेजी शासन की नींव उखाड़ दी, भारत माता को आजादी दिलाई और नए राष्ट्र का निर्माण किया। इसलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता और बापू कहते हैं। साथ ही तुम्हें बता दूं कि बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब एक छात्र नैना पूछती है, सर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त एवं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भी तो हमारे राष्ट्रीय पर्व है ना? अध्यापक, बिल्कुल ठीक, शाबाश, याद रखा आपने। आगे करिश्मा पूछती है, सर ये आम और कमल का फूल? अब जूही भी आगे बढ़ते हुए बीच में बोलती है, और ये नदी सर, क्या ये भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं? अध्यापक बोलते हैं, हाँ हाँ, आम हमारा राष्ट्रीय फल है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल और ये गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। ये सभी क्रमशः अपने स्वाद, मिठास, सुंदरता, निर्मलता एवं पवित्रता के लिए मशहूर है। आगे बढ़ते हुए रुचिका पूछती है, सर ये मोर और बाघ? अध्यापक रुचिका के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, तुम सब जानने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हो? धीरज रखो, बारी बारी सब बताता हूँ। बच्चों, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जो अपनी स्वतंत्रता के लिए न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी चर्चित है। अध्यापक बाघ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यह वीरता, दृढ़ता एवं साहस का प्रतीक बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत सरकार ने इन दोनों को पकड़ने, मारने और कैद करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए अभिषेक कहता है, सर यह आगे हॉकी है, क्रिकेट का बल्ला क्यों नहीं है? अभिषेक के प्रश्न का जवाब देते हुए अध्यापक कहते हैं, छात्रों वास्तव में हॉकी के खेल में खिलाड़ियों ने सन 1928 से लेकर सन 1956 तक भारत को 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाए। इसी बीच उन्होंने 24 मैच खेले और सभी के सभी जीते, इसलिए इसे हमारा राष्ट्रीय खेल निश्चित किया गया। उदय, सर यह कैलेंडर तो हम सबके घर में ही होता है जी। अध्यापक, बेटे यह हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इससे पहले भारत में ईसा संवत कैलेंडर का उपयोग होता था। शक संवत कैलेंडर में एक वर्ष में 365 दिन और 12 देसी महीने चैत्र से फाल्गुन तक होते हैं। चैत्र की प्रथम तिथि यानी देसी वर्ष का आरंभ सामान्य वर्ष में 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। इस कैलेंडर का ग्रेगोरियन कैलेंडर से सटीक मिलान किया होता है। आगे बढ़ते हुए मुकुल प्रश्न पूछता है, यह तो हमारे स्कूल के बरगद के वृक्ष जैसा ही है। अब अध्यापक जवाब देते हैं, बच्चों बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इस वृक्ष की टहनियां अपने तने से लिपट लिपट कर उसे और मजबूत कर देती हैं। यह वृक्ष हमें अपनी संस्कृति एवं विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। इन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा एवं सम्मान के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यह हमारा परम कर्तव्य है। पूरी प्रदर्शनी घूमने के बाद हाथ से बाहर आते हुए अध्यापक
और अनुसरण करते हुए सभी विद्यार्थी अब वो सर से पूछते हैं, सर हमने ऐसी अनोखी एवं ज्ञान से भरपूर प्रदर्शनी कभी नहीं देखी। अध्यापक ने कहा, ठीक है बच्चों, अब तुम सब कक्षा में चलकर सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनी अपनी कॉपी पर लिख लो। सभी बच्चे खुशी खुशी पंक्ति बनाकर अध्यापक का अनुसरण करते हुए कक्षा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो प्रिय बच्चों, यह था पाठ राष्ट्र के गौरव प्रतीक। अब हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। अब सभी छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका निकालेंगे और इस पाठ का जो अभ्यास है मैं उसका हल आपको बताऊंगा, तो आप साथ साथ लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। यह शब्द आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देख लें और लिख लें। तो मैं इनका उच्चारण कर रहा हूँ एक बार आपके लिए। तो राष्ट्र, राष्ट्र, प्रति, प्रति, एकता, एकता, पट्टियां, पट्टियां, तिरंगा, तिरंगा, धर्मचक्र, धर्मचक्र, शेर, शेर, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न इसी तरह है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। पहला शब्द नुमाइश, प्रदर्शनी, झंडा, ध्वज, चौबीस, चौबीस, शेर, बाघ, सोने दे मेडल, स्वर्ण पदक, रोक, प्रतिबंध, फूल, पुष्प, पीछे चलना, अनुसरण करना। तो छात्रों, यह तो थे पंजाबी से हिंदी। अब आशा करता हूँ आप सभी ने किताबों में से लिख लेंगे। तो आगे है हमारे प्रश्न उत्तर, तो ध्यान से लिखना। मैं कोशिश करूंगा आराम से आपको लिखवाने की। तो पहला प्रश्न है, क राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं? उत्तर, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी पहचान के प्रतीक निश्चित करता है जो उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एकता एवं गौरव के प्रतीक होते हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। अब प्रश्न है ख यानी कि दूसरा, हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? आगे बड़ा आसान है, अब मेरा ख्याल आपने लिख ही लिया होगा, तो मैं बता रहा हूँ उत्तर, हमारे देश के झंडे को शाबाश तिरंगा कहते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा, राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम लिखो। उत्तर, श्री रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। प्रश्न 4, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? उत्तर लिखें, राष्ट्रीय गीत वंदे, शाबाश, वंदे मातरम है। प्रश्न 5, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? उत्तर, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ पर बनी हुई 4 शेरों वाली मूर्ति है। अगला प्रश्न छठा, राष्ट्रीय फल आम किस लिए मशहूर है? उत्तर लिखें, आम हमारा राष्ट्रीय फल है। यह अपने स्वाद और मिठास के लिए बहुत ही मशहूर है। प्रश्न 7वां, गंगा नदी की क्या विशेषता है? उत्तर लिखिए, गंगा नदी अपनी निर्मलता एवं पवित्रता के लिए मशहूर है। प्रश्न भारत सरकार ने किस पशु और पक्षी के शिकार पर रोक लगाई हुई है और क्यों? उत्तर बड़ा आसान है, भारत सरकार ने बाघ, पशु और मोर पक्षी के शिकार पर रोक लगाई है क्योंकि यह हमारा राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी है। प्रश्न हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में क्यों स्वीकार किया गया? उत्तर, हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि
सन 1928 से लेकर सन 1956 तक हॉकी में भारत को स्वर्ण पदक मिले थे। जितने भी मैच खेले गए थे सभी वो जीत लिए गए थे, इसलिए इसे हमारा राष्ट्रीय खेल निश्चित किया गया है। प्रश्न 10 बरगद का वृक्ष हमें क्या संदेश देता है? उत्तर लिखिए। यह वृक्ष हमें अपनी संस्कृति एवं विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। आगे है प्रश्न नंबर 4। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखने हैं, तो लिखें। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हो? उत्तर, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरी, फिर सफेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। इसके बीच में अशोक चक्र है। इसे तिरंगा कहते हैं। इसे सभी राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर स्कूलों, सरकारी कार्यालयों के मुख्य भवनों पर लहराया जाता है। अब प्रश्न दूसरा ख, राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ-कहाँ पर होता है? पता करके लिखें। उत्तर, राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार के आधिकारिक लेटरहेड का भाग है। यह राष्ट्रपति व राज्यपालों की सरकारी मोहर है। यह सभी भारतीय मुद्राओं पर अंकित होता है। यह भारतीय गणराज्य के राजनयिक पासपोर्ट, पहचान पत्र आदि पर भी छपा होता है। तो अगला आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 5 में अब नए शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, तो इन शब्दों को एक साथ जोड़ना है। बड़ा आसान है। पहला शब्द है राष्ट्र प्लस ई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, राष्ट्रीय, रा वा आता श, ट के नीचे र, बड़ी की मात्रा य, राष्ट्रीय है। और इसी प्रकार भारत प्लस ई, भारतीय, भा भगवा र त को बड़ी और य, भारतीय। मानव, मानव प्लस ई, बड़ा आसान है। उसी प्रकार माँ, मकवा, न, व को बड़ी की मात्रा और य, क्या बना, मानवीय। आगे संपादक प्लस ई, संपादकीय, स ऊपर बिंदी, पकुआ, द, क को बड़ी की मात्रा और य बन गया संपादकीय। अगला शब्द है सराहन प्लस ई, सराहनीय, स रकुआ ह न को बड़ी य, सराहनीय। इसका अर्थ है प्रशंसा। देश प्लस ई, देशीय, द को ए, य को बड़ी की मात्रा और य। प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न छठा, पाठ में आए सभी चिन्ह प्रतीकों के चित्र इकट्ठे करें और इन्हें अपनी कॉपी पर चिपकाकर प्रत्येक चिन्ह पर 5-5 वाक्य लिखें। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले निवेदन कि किसी भी छात्र ने घर से बाहर जाकर इन चित्रों को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करना। अपने घर पर ही जो अखबार, पुरानी रद्दी पड़ी है उन्हीं में से ये चित्र चिपकाने हैं और पाठ्य पुस्तक में से देखकर 5-5 वाक्य इनके बारे में लिखने हैं। आगे है 7वां प्रश्न, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत जुबानी याद करें। तो आप घर पर बैठे हैं तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को आसानी से आप याद कर सकते हैं, तो इन्हें जरूर याद करें। और राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को याद करने के बाद अपने मोबाइल से इसे रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करने के बाद आपके स्कूल के द्वारा आपकी कक्षा के लिए चलाए जा रहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इन्हें शेयर करना है। अगला है 8वां प्रश्न, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को सुलेख के रूप में चार्ट पर लिखकर कक्षा की दीवार पर लगाएं।
तो आपके लिए ये क्रिया हो गई कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को सुलेख के रूप में अपनी कॉपी पर लिख लेना है और जब भी आपको चार्ट उपलब्ध हो तो यह चार्ट बना लेना है और जब भी हम स्कूल में आएंगे तो उस वक्त यह चार्ट कक्षा में लगा लेंगे। तो प्रिय छात्रों, यह था पाठ 6 राष्ट्र के गौरव प्रतीक, जिसके अभ्यास उत्तर हल सहित आपको बता दिए गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इन सभी को आसानी से लिख लेंगे। तो मैं दीपक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।